नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं। इनमें से 50 साल से ज्यादा का वक्त वो फिल्मों में गुजार चुके हैं, लेकिन सिर्फ लंबा समय एक्टिंग में बिता देने से वो महानायक नहीं बने और ना ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट होने से। उन्हें महानायक का कद दिलाने वाली चीज कुछ और ही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इंडियन सिनेमा का महानायक कह दीजिए, बस सभी समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं और मेगा स्टार भी, लेकिन महानायक एक ही हुआ है और वो है अमिताभ बच्चन। और अब मामला ऐसा है कि जब कोई स्टार एकदम स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस देता है तो लोग उसे बच्चन टाइप काम कहते हैं। इस समय जो सिनेमा दर्शक यंग की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से अधिकतर ने बच्चन साहब की दीवार, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी सिग्नेचर फिल्में शायद थिएटर में ना देखी हों और ना ही उनके फैंडम को उस तरह जिया हो जैसे अपने बच्चन के लिए थिएटर के बाहर टिकट की लाइन में पुलिस की लाठी खाते किसी आदमी ने जिया होगा। ये दीवानापन तो फिर भी कई और स्टार्स के लिए भी कभी न कभी जनता में रहा। तो फिर ऐसा क्या है जो बच्चन साहब को महानायक बनाता है? इसका जवाब ट्रेडमार्क अमिताभ बच्चन स्टाइल को स्क्रीन पर फिर से ताजा जीवित करने वाली फिल्म केजीएफ में है। फर्क इससे पड़ता है कि कौन पहले नीचे गिरा और 50 साल से भी ज्यादा लंबे कैरियर में बच्चन साहब कभी नहीं गिरे। जब जब लगा कि इस सितारे की रोशनी कुछ मंद पड़ रही है, वो ऐसा चमका कि उसके बिखरने का अनुमान करने वालों की आंखें चौंधियां गई। इस बात पर लंबी बहस हो सकती है कि अमिताभ बच्चन के कैरियर ग्राफ में सबसे डिफाइनिंग मोमेंट कौन से हैं। फिर भी हमारे हिसाब से उनके कैरियर में 8 ऐसे मोमेंट हैं जिनके कारण उन्हें वो उपमा मिली जिससे दर्शक उन्हें पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन सफर के वो मोड़ जिन्होंने उन्हें महानायक बना दिया। नवंबर 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 हिंदुस्तानी से लोगों ने अमिताभ बच्चन को पहली बार बड़े स्क्रीन पर देखा। हालांकि इससे पहले मई में लेजेंड फिल्म मेकर मृणाल सेन की भुवन शोभ में उनकी आवाज बतौर सूत्रधार लोगों को सुनाई दी थी, लेकिन पर्दे पर उनका पहला दीदार 7 हिंदुस्तानी से ही हुआ। फिल्म आई और अमिताभ की एक्टिंग को तारीफ भी मिली, लेकिन एक एक्टर का जो ब्रेकआउट मोमेंट यानी स्क्रीन पर खिलने वाला मोमेंट है वो अभी बाकी था और वो अमिताभ को मिला ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में, डॉक्टर भास्कर मुखर्जी के किरदार से। फिल्म में उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना लीड एक्टर थे और आनंद उनकी सुपरहिट लहर में आई फिल्म थी। मगर नए लड़के अमिताभ के काम को देखकर जनता बहुत इम्प्रेस हुई। बड़ा मशहूर किस्सा है कि रिलीज के दिन जब अमिताभ कार में पेट्रोल भरवाने पंप पर पहुंचे तो कोई उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन फिल्म आने के कुछ दिन बाद जब वो दोबारा उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लोग उन्हें पहचानने लगे थे। सलीम जावेद की लिखी और प्रकाश मेहरा की डायरेक्शन में बनी जंजीर से पहले अमिताभ कई बार पर्दे पर आए, लेकिन छा गए वाली बात बाकी थी। ये कमाल हुआ जंजीर से। 1973 में जनता को एक एंग्री यंग मैन नायक मिला जिसकी कहानी के साथ कनेक्ट करते हुए उनके मूड को वो फीलिंग मिली जिसे आज साउथ फिल्मों के साथ जोड़कर लोग एलिवेशन सिनेमा कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना था जिसे स्क्रीन पर जीने के बाद ही बाद के एक्टर स्टार बने। इस फिनोमिना का शिखर ही दीवार में देखने को मिला। हालांकि इसी दौर में उन्होंने बेनाम और मजबूर जैसी फिल्में भी की जो तुलना के हिसाब से थोड़ी कम पॉपुलर हुई। 1975 में
इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक शोले रिलीज हुई। इसमें भी अमिताभ के साथ उस दौर के एक बड़े स्टार धर्मेंद्र थे। मगर शोले में अमिताभ के जय में जो मुद्दे की बात करो वाला स्टाइल और कॉमिक टाइमिंग की कलाकारी थी, उसने स्क्रीन पर उनका भौकाल बना दिया। और फिर उनके फिल्मी सफर की गाड़ी वाया कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, काला पत्थर, नसीब, लावारिस वगैरह वगैरह अगले दशक तक फर्राटे भरती ही चली गई। 1983 में रिलीज हुई मनमोहन देसाई की फिल्म कुली बच्चन फिनोमिना में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। सेट पर अमिताभ के भयानक एक्सीडेंट वाली कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। जुलाई 1982 में उनकी चोट ने उन्हें क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उनकी स्थिति कुछ समय कोमा वाली रही। बताते हैं कि उन्हें 200 लोगों ने 60 बोतल खून दिया, लेकिन इससे पहले वो लोगों के लिए सुपरस्टार बन चुके थे और लोगों में उन्हें लेकर अलग लेवल का दीवानापन था। इंडियन जनता की दुआएं अमिताभ को खूब लगी और जनवरी 1983 में वो वापस शूट पर लौट आए। लोगों के इमोशन का हाल ये था कि फिल्म की एंडिंग बदली गई। पहले कहानी में अमिताभ के किरदार को मरना था, मगर जब रियल लाइफ में अमिताभ ने ही झुकने का प्लान कैंसिल कर दिया तो स्क्रीन पर उनके किरदार और जनता के प्यार से पंगे भला कौन लेता। मनमोहन देसाई ने एंडिंग बदली और सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कुली को जनता ने अपने कंधों पर उठा लिया। इस बार अमिताभ के कैरियर की गाड़ी पहले से भी तेज स्पीड में निकली और शराबी, मर्द, शहंशाह बढ़ती ही चली गई। लेकिन ओवर स्पीड चलने के अपने नुकसान होते हैं, जो अमिताभ बच्चन के हिस्से में भी आए। 90 के दशक में अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों की गिनती कितनी है, इस पर फिल्मी विद्वानों में मतभेद है, मगर ये बहुत अच्छी खासी है। इस पर सबकी सहमति है। एक तरफ वो तूफान, अजूबा, इंद्रजीत जैसी फ्लॉप दे चुके थे, तो दूसरी तरफ शोले, शान और शक्ति के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ अकेला भी नहीं चली। ऐसी मान्यता है कि इस दौर में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की तिकड़ी स्क्रीन पर मजबूती से दावा ठोकने लगी थी। ऊपर से 3 एक्शनबाज लड़के अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी जलवा फरोश थे। ऐसे में स्क्रीन पर खुलकर झलकता उम्र का असर अमिताभ के उस भौकाल पर भारी पड़ रहा था, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल था। और ऐसे में वो नया ट्राई करने की बजाय पुराने को ही बार बार चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और मेजर साहब जरूर चली, मगर इन पर लाल बादशाह, सूर्यवंशम और बाकी फिल्मों का फ्लॉप होना भारी था। इसी दौर में उन्होंने एक बिजनेस वाला रिस्क भी लिया और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बना डाली, जो मृत्युदाता की नाकामी और मिस वर्ल्ड स्पॉन्सर करने में हुए घाटे के बाद बैठ गई। घाटा इतना सीरियस था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक का लोन चुकाए जाने तक उनका बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी। इन सब का असर ये हुआ कि काम मिलना भी बंद हो गया। इस सब के बीच अमिताभ ने एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाया। पता चला कि कुली वाले एक्सीडेंट के टाइम उन्हें जो खून चढ़ा था, उसके साथ ही हेपेटाइटिस बी का वायरस भी उनमें आ गया था, जो चुपचाप अपना काम करता रहा और अब उनका 75% लीवर डैमेज हो चुका था। बाकी बचे 25% लीवर और जीवटता के साथ फ्रेंच दाढ़ी रखे हुए अमिताभ जुलाई 2000 में टीवी पर नजर आए। ये अच्छे खासे पॉपुलर हो चुके एक ब्रिटिश गेम शो का भारतीय संस्करण था, जिसमें 4 ऑप्शन देकर सवाल पूछे जाते और सही जवाब से इनाम जीता जाता। टॉप प्राइज था 1 करोड़ रुपए और शो का नाम था कौन बनेगा करोड़पति। दर्शकों का बच्चन एक नए अवतार में वापसी के लिए तैयार था। 1998 में आई मेजर साहब को अमिताभ के भौकाल में एक बदलाव की शुरुआत माना जा सकता है। वो स्क्रीन पर यंग स्टार अजय देवगन के सीनियर ऑफिसर ही नहीं, ऑलमोस्ट पिता की तरह वाले रोल में थे।
इस बदलाव को पूरी तरह स्क्रीन पर उतारते हुए साल 2000 में रिलीज हुई मोहब्बतें में वो शाहरुख खान की पिछली पीढ़ी वाले रोल में थे। गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा कम ट्रेनिंग के ठेकेदार बने नारायण शंकर के किरदार में एक बार फिर से लोगों को एक नया बच्चन मिला, जो कुछ महीने पहले केबीसी से दिलों पर फिर से पकड़ बनानी शुरू कर चुका था और इस बार स्क्रीन पर जोरदार रोल में नजर आया। फिल्म इंडस्ट्री की एक दिक्कत है, एक्टर को लोग एक तरह के रोल में ही सोचने लगते हैं। मोहब्बतें के बाद कांटे, आंखें और खाकी जैसे चुनिंदा प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बच्चन साहब कमोबस एक तरह के बाप भाई वाले रोल में खूब दिखे। अब वो सपोर्टिंग रोल, कहानी के नैरेटर वगैरह जैसे काम ज्यादा कर रहे थे। इस सिलसिले को तोड़ा जानदार डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 2005 में। इस बार अमिताभ के काम का हल्ला अलग लेवल पर हुआ और लोगों ने देखा कि एक्टर में उम्र नहीं, हुनर मैटर करता है। पहली बार 1990 में आई अग्निपथ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पाने वाले बच्चन को 15 साल बाद उनका दूसरा नेशनल अवार्ड मिला भंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए। उनका भोकाल हिट फिल्मों से लौटना शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ से वो फिर शिखर जैसा मजबूत हुआ। ब्लैक से अमिताभ का जो गेम बदला, उसका फायदा ये हुआ कि अब उनको ध्यान में रखकर किरदार लिखे जाने लगे। अब जहां एक तरफ वो कभी अलविदा ना कहना और भूतनाथ जैसी हिट्स में भी थे, वहीं पा में अपनी अद्भुत परफॉर्मेंस से एक और बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड खींच लाए थे। साथ में आरक्षण और सत्याग्रह जैसे दमदार काम भी चलता रहा और इस तरह एक दशक और निकल गया। लेकिन एक बार फिर जब लोगों को लगा कि उम्र के साथ बच्चन साहब थोड़ा सुस्त पड़ रहे हैं, तो अमिताभ के साथ एक डब्बा बंद फिल्म सू बाइट बना चुके सुजीत सरकार ने फिर से उनके अंदर के एक्टर को चैलेंज किया और इरफान खान, दीपिका पादुकोण के साथ उन्हें पीकू में कास्ट कर लिया। इस बार बच्चन साहब के किरदार का नाम फिर से वही था जो 46 साल पहले आनंद में मिला था, भास्कर बनर्जी। 2015 में आई पीकू देखकर क्रिटिक्स ने फिर से महानायक को सलाम किया और उन्हें एक बार फिर से बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। साल 2000 में जब लोग उनका कैरियर ओवर होने की बात करने लगे थे, उसके बाद से 3 नेशनल अवार्ड जीत चुके अमिताभ बच्चन आजकल टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के साथ मौजूद हैं। 2022 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र में वो एक महत्वपूर्ण रोल में दिखे और फिलहाल थिएटर्स में गुड बाय में भी नजर आ रहे थे, जो रश्मिका मंदाना की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म है। साल के अंत में उनकी फिल्म ऊंचाई रिलीज हुई और 2023 में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ कल की 2898 में भी वो एक दमदार रोल के साथ नजर आए। तो इन मोड़ से गुजरा उनकी कामयाबी का कारवां अपने पूरे कद और वजन के साथ कह रहा है, यूं ही नहीं मैं महानायक कहलाता हूं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।